सर एक सेकंड, मैंने वो मार्क किया हुआ वो निकालें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉ। 1 जुलाई 2006 को मर्जर की प्रोविजन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में आई। जी सर, वो तो था सेक्शन 15 थी, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी के साथ मर्ज कर सकती थी, लेकिन प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट पर्सन या इंस्टीट्यूशन के साथ मर्ज नहीं कर सकती थी 15 के तहत। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें सर सिर्फ 67 सेक्शन थी कि जो गवर्नमेंट पंजाब उसको एग्जेम्पशन दे सकती थी। एग्जेम्पशन फिर का उसका बकायदा ऑर्डर हुआ एग्जेम्पशन का, वो पेज 27 पे अवेलेबल है मेरी कंसाइज स्टेटमेंट पे। हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। जी सर। आपके कवानीन में मर्जर का तस्करा कहाँ है? जी सर, वो है सर पेज 216। पेज छोड़ देना, शिक बता दीजिए। जी नहीं है सर, है, मान लीजिए नहीं है। If it be, it is inconsistent with that, my lord. है ही नहीं। पता नहीं, देख लेट्स सी। ये सवाल हम आपको छोड़ के गए थे 16 जनवरी को। जी सर। तो आज है मार्च की तारीख, आज 20 मार्च हो गई है, 2 महीने हो गए। ना कानून में था ना आपके सोसाइटी में था। नहीं है सर, मैंने हजारों दफा पढ़े हुए लॉ सोसाइटी को। वकील साहब। जी सर। एक बुनियादी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। जी सर। कि जब इनकी टर्म 10/11/2004 को एक्सपायर हो चुकी थी। जी सर। तो ये कर्नल साहब, ये जो अब्दुल्ला सिद्दीक साहब हैं, किस हैसियत से सेक्शन 12 सवाल अभी नामुकम्मल है। जी सर। ये किस हैसियत से ये कार्रवाई कॉल कर सकते हैं जबकि रिकॉर्ड में ऐसा कोई पेपर नहीं लगा हुआ है कि इनकी टेन्योर 10/11/2004 के बाद एक्सटेंड हुई हो। इनकी टेन्योर जो 9 को एक्सपायर हुई थी उसको एक्सटेंड करने का तो कागज़ मौजूद है, लेकिन 10/11/2004 से मज़ीद एक्सटेंड करने का कोई कागज़ मौजूद नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। तो ये किस हैसियत से कार्रवाई कॉल कर सकते थे और किस हैसियत से ज़ेर बहस तजवीज़ के नुकात पर रोशनी डाल सकते थे? जी सर, इसमें सर अगर आप सेक्शन 12 देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 का एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने मीटिंग कॉल नहीं करवाई बल्कि रजिस्ट्रार साहब ने उसको डायरेक्ट किया कि आप ये जनरल बॉडी मीटिंग करा के तो उनका फैसला लें कि क्या वो मर्जर के हक में हैं या नहीं है। ये मैं सेक्शन पढ़ देता हूँ। Every society shall within a period of 3 months after the date fixed for making up his accounts for the year under rules the rules of for the time being in force all the general meeting of its members। वो मीटिंग जो है रजिस्ट्रार कॉल कर सकता है उस जनरल बॉडी की, उसके तहत ये मीटिंग कॉल हुई है जनरल बॉडी की मीटिंग। आप उसी पे रह रहे हैं, हमारे सवाल के जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, ना दें, कोई बात नहीं। बार बार हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है जी सर उसमें कहाँ है, या कानून में दिखा दीजिए गुंजाइश। तो वहाँ तो कुछ नहीं है ना। एक सेकंड, कानून में तो स्पेसिफिक बार है
अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस ऑफ 1984 भी बार है और द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर भी स्पेसिफिक बार है। कहाँ है, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 15 एट द टाइम तो 2 और मोर सोसाइटीज का अमलगमेशन हो सकता है। सिर्फ वो और जो कंपनीज ऑर्डिनेंस का 1984 का सेक्शन है उसमें 4 सबसेक्शन 2 है जो स्पेसिफिकली बात करता है कि कोई कंपनी किसी सोसाइटी के साथ बिजनेस में मर्ज नहीं करे। पैसिफिक ने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? नहीं पता। चलें, तो ये गैर कानूनी है, अभी भी आप कह रहे हैं कानूनी था? सर इसमें जो ऑर्डर हुआ ना सिंगल बेंच साहब, उसमें उन्होंने इसको गैर कानूनी। आप इधर उधर ना जाइए ना, मैं ऑर्डर की बता हम जरा जी तरीके से चलेंगे ना। जी सर। पहला सवाल आपके सामने हम छोड़ के गए हैं, कब से 2 महीने गुजर चुके हैं इस बात को। मर्जर का दिखा दीजिए कि कंपनी ये सोसाइटी कर सकती थी मर्जर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। अगर उसके रूल्स में नहीं है तो फिर कानून में गुंजाइश होगी। यही 2 जगह है, और तो कोई तरीका नहीं होता है, हमें पता नहीं है कोई और तरीका होने का, तो दोनों जगह नहीं है। सर उसमें उसके लिए 67 का नोटिफिकेशन हुआ ना सर, जिसके तहत एग्जेम्पशन दी गई रूल 15 से, और उसके बाद अलाउ किया गया कि ये मर्ज की जाए। पेज 20 अगर आप देख लें 27 पे वो ऑर्डर है 67 का। पेज 27 है मेरी कंसाइज स्टेटमेंट का सर। ये 2183 का सर। पेज क्या बताया आपने? 27 सर। जी। In exercise of power conferred under Section 67 of Cooperative Societies Act 1925 and in view of resolution passed by General Body of Revenue Employees Cooperative Housing Society Limited, Rawalpindi RECHS, in its general meeting held on 21st of November 2004, the competent authority is pleased to grant an exemption to RECHS Rawalpindi from the provision of the Act abid to facilitate the amalgamation merger of the said society with Barrier Town Limited Rawalpindi with immediate effect. This was the order. Section 67 पढ़िए। जी Section 67. Power to exempt societies from provisions of the Act. The provincial government may, by journal or special order, to be published in the official gazette, exempt any society or class of societies from any of the provisions of this act, or may direct that such provision shall apply to such society or class of society with such modification as may be specified in the order, provided that no order to the prejudice of any society shall be passed without an opportunity of being heard to such society for to represent the case.